हे गुड इवनिंग ऑल, मैं पवन पारसे और आपका स्वागत करता हूं हमारी क्लास कोर एप्टी पे। तो जैसा कि आपको पता है, हमने बोट एंड स्ट्रीम जो चैप्टर स्टार्ट कर दिया है और हमने उस पर इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो अपलोड कर चुके हैं या फिर लेक्चर ले चुके हैं, और उसमें हमने इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट, शॉर्टकट्स और जो फॉर्मूले जो हमें बोट एंड स्ट्रीम में यूज होने वाले वो हम देख चुके हैं। तो आज से हम देखने वाले बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक जो पिछला वाला लेक्चर है वो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, बहुत ही यूजफुल लेक्चर है। अगर आप वो लेक्चर पूरे ईमानदारी से देखते हो ना, तो कोई भी जो क्वेश्चन है आपसे नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होगा। हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा। बस आपको कंसेप्ट जो है अप्लाई करना आना चाहिए। और सबसे मेन, बोट एंड स्ट्रीम पढ़ने के लिए आपको स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस वाला जो है वीडियो देखना होगा। मैंने कल के जो लेक्चर में स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट है वो बता दिया, लेकिन अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके स्पीड एंड डिस्टेंस में आप देख सकते हो। वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से बताया स्पीड एंड डिस्टेंस के बारे में पूरा, और प्रॉब्लम भी ले चुके हैं हम उस पर। तो आज बोट एंड स्ट्रीम पे जो फर्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, प्रॉब्लम पढ़ना है। What will be the speed of boat in still water and speed of river if the boat takes 10 hours to row 60 km upstream and 6 hours to row the same in downstream? तो हमें समझना क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन देख के हमें 70% जो प्रॉब्लम है वो क्लियर करना होता है। तो यहाँ से भी वो 70% या 80% प्रॉब्लम हमें क्लियर होने वाला है। तो क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़िए। तो सबसे पहले उन्होंने पूछा है कि बोट की स्पीड क्या होंगी स्टील वाटर में, और जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है इसे हम स्पीड ऑफ रिवर या फिर स्पीड ऑफ करंट भी बोलते हैं। तो वो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें, बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड। हमने पिछले लेक्चर में देखा था, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर बी लेते हैं और स्पीड ऑफ रिवर एस लेते हैं, मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम एस एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर बी। तो सेकेंड लाइन में देखिए क्या दिया है, द बोट टेक्स 10 hours टू रो 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम। मतलब बोट को अपस्ट्रीम जाने के लिए 10 hours लगते हैं टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए। मतलब जो स्ट्रीम के अगर अपोजिट डायरेक्शन में बोट जा रही है तो 10 hours लगते हैं पूरा डिस्टेंस कवर करने के लिए। सपोज आप स्विमिंग पूल में हो, वन एंड से सेकेंड अदर एंड तक आपको जाना है, और जो फ्लो है आपके अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपको जाने के लिए जो टाइम है वो वहां पर दिया है। मतलब वन एंड से अपोजिट एंड तक जाना है और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में या फिर स्ट्रीम के अपोज में जाना है, तो कितना टाइम लगेगा वो यहाँ पर दिया है। और सेकेंड लाइन में देखिएगा, एंड 6 hours टू रो द सेम इन डाउन स्ट्रीम। रो द सेम मतलब डिस्टेंस तो उतना ही है, लेकिन अभी हमें आना है डाउन स्ट्रीम में। मतलब जो स्ट्रीम का फ्लो है उसी डायरेक्शन में हमें चलना है, तो उस डायरेक्शन में हमें 6 hours लगते हैं, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो गिवन डेटा की बेसिस पे हमने यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स बना दिए। मैंने सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट ए और पॉइंट बी कंसिडर किया। तो पॉइंट ए हो गया हमारा एक एंड, पॉइंट बी हो गया अनदर एंड। मैंने यहाँ पर लिख लिया टोटल जो डिस्टेंस है 60 किलोमीटर गिवन है। और उसके बाद क्या होगा, बोट मैंने बनाई है, कैसे भी आप समझ जाइएगा बोट है। तो क्या होगा, लाइन के ऊपर मैंने लिखा है अपस्ट्रीम, यूएस मतलब अपस्ट्रीम, डीएस मतलब डाउनस्ट्रीम। ये शॉर्ट मतलब नोटेशन आप ध्यान में रखिएगा, पूरे चैप्टर में हम यही नोटेशन यूज करने वाले हैं। तो बोट जो है अपस्ट्रीम जाने के लिए 10 hours लेती है, और नीचे जो है लाइन में डाउनस्ट्रीम के लिए 6 hours लेती है। तो अगर आपने स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस अच्छे से पढ़ा होगा, तो इन दोनों कंडीशन में हमें कांस्टेंट क्या दिखता है, डिस्टेंस। यहाँ पर डिस्टेंस जो है कांस्टेंट है, ए से बी जाना हो या बी से ए आना हो, डिस्टेंस जो है सेम है। तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस जो है सेम है। अब हमें करना क्या है, हमें जो गिवन डेटा है डिस्टेंस और टाइम, उसके बेसिस पे हम जो है स्पीड निकाल लेते हैं, डाउनस्ट्रीम स्पीड एंड अपस्ट्रीम स्पीड। तो यहाँ पर मैंने निकाल लिया SUS मतलब अपस्ट्रीम स्पीड। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। कल मैंने लिख के दिया है, और ये तो बेसिक है, सबको आता ही होगा। तो क्या होगा,
अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो गया हमारे डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकिंग फॉर अपस्ट्रीम। हमें वही टाइम लेना है जिसकी हम स्पीड निकाल रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपस्ट्रीम की स्पीड निकाल रहे हो और डाउनस्ट्रीम का आपने टाइम लिया, तो प्रॉब्लम जो है गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा क्या, अपस्ट्रीम स्पीड आएगी हमारी डी अपॉन टाइम जो है अपस्ट्रीम के लिए, तो 60 जो है टोटल डिस्टेंस है और अपस्ट्रीम के लिए जो टाइम है 10 आवर्स है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 60 डिवाइड बाई 10। तो इसका आंसर आ गया 10 1 10 6 60। तो हमें जो अपस्ट्रीम स्पीड मिल गई वो मिल गई कितनी, 6 किलोमीटर पर आवर। तो 6 किलोमीटर पर आवर जो है हमारी अपस्ट्रीम स्पीड आ गई है। तो अब हमें डाउनस्ट्रीम स्पीड फाइंड करते हैं। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन फॉर डाउनस्ट्रीमिंग। मतलब टोटल डिस्टेंस जो है 60 किलोमीटर और जो टाइम हमने लिया है डाउनस्ट्रीमिंग के लिए 6 आवर्स, वो हमने यहाँ पर लिया है। तो क्या होगा, एस डाउनस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकिंग फॉर डाउनस्ट्रीम इज इक्वल्स टू 60 डिवाइड बाय 6। मतलब टोटल जो डिस्टेंस है 60 किलोमीटर और जो टाइम टेकिंग फॉर डाउनस्ट्रीम है 6 आवर्स। तो हमारा आंसर यहाँ पर आ गया 6 10 60। तो 60 किलोमीटर पर आवर जो है हमारी डाउनस्ट्रीम स्पीड आ गई। तो अब हमें क्या मिल गया, अपस्ट्रीम स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर और डाउनस्ट्रीम स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। तो कल जो हमने देखा था अपस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल्स टू बी माइनस एस और डाउनस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल्स टू बी प्लस एस। तो बी और एस क्या है, बी क्या है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड एस क्या है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। यहाँ पर अपस्ट्रीम स्पीड कितनी आई हमारी 6। ओके, सो इसका मतलब क्या होगा, बी माइनस एस इज इक्वल्स टू 6 और जो डाउनस्ट्रीम स्पीड है 10 किलोमीटर है, यहाँ से रेफरेंस हमने लिया। तो 10 किलोमीटर क्या आएगा, बी प्लस एस इज इक्वल्स टू 10। हमने इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 नाम दे दिया और दो इक्वेशन की हमने एडिशन परफॉर्म कर ली। तो दो इक्वेशन की जब हम एडिशन परफॉर्म करते तो इसमें क्या होगा, एस और माइनस एस कैंसिल आउट हो जाएंगे और बी 2 भी आ जाएगा और 10 प्लस 6 16। तो बी हमें क्या मिलेगा, बी इज इक्वल्स टू 16 डिवाइड बाई 2, बी इज इक्वल्स टू 8 किलोमीटर पर आवर। अब हम जो बी की वैल्यू है ऊपर के दोनों में से किसी एक इक्वेशन में हम पुट करते हैं। तो हमने इक्वेशन 2 में बी की जो वैल्यू पुट कर दी, तो क्या आ गया, एस डी एस मतलब डाउनस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल्स टू बी प्लस एस इज इक्वल्स टू 10। तो बी क्या है 8 प्लस एस इज इक्वल्स टू 10। तो इस हिसाब से एस आ गया हमारा 2 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या आ गया, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल्स टू 8 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ रिवर या फिर स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल्स टू 2 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर हमें मिल गया। तो बेसिकली हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक ब्लॉक बना लिया जिस या फिर गिवन डेटा के हिसाब से एक डायग्राम बना ली और उसके हिसाब से हमने अजम्पशन करके फिर स्पीड निकाली, अपस्ट्रीम स्पीड डाउनस्ट्रीम स्पीड, और उसके हिसाब से हमने दो इक्वेशन बना लिए और इसको हमने सॉल्व कर दिए। अब अगर कल का लेक्चर आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो हमें जो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि कल जो मैंने बताया था अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपके पास है तो आप बी और एस आपके पास है तो आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का यूज़ करके डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड निकाल सकते हो। और अगर आपके पास अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड दी है तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 का यूज करके आप बी और एस की वैल्यू निकालते हो। तो कैसे निकालते हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ मैन कैन रो 1 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 12 मिनट एंड रिटर्न्स इन 6 मिनट, फाइंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हमें पढ़ना होता है अच्छे से, तो 70% प्रॉब्लम हमें क्वेश्चन से ही क्लियर होता है। क्वेश्चन में दिया क्या है कि एक मैन है जो रो कर रहा है बोट को अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब जो पानी का फ्लो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर उसको पूरा डिस्टेंस कवर करना है तो उसको 12 मिनट लग रहे, और अगर पानी के ही डायरेक्शन में या फिर वाटर के ही डायरेक्शन में अगर बोट जा रही है तो डिस्टेंस कवर करने के लिए 6 मिनट लग रहे। तो हमें फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट। तो सेम पिछले प्रॉब्लम की तरह प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर भी हमने एक गिवन डेटा के अनुसार एक डायग्राम बना ली जिसमें ए और बी पॉइंट लिख दिया।
अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को भी सेम, ऊपर अपस्ट्रीम नीचे डाउनस्ट्रीम। टोटल डिस्टेंस जो है 1 किलोमीटर लिख लिया हमने, और जो अपस्ट्रीम है मतलब US 12 मिनट लग रहा है टाइम, और डाउनस्ट्रीम के लिए 6 मिनट। अगर आप 12 और 6 लेके डायरेक्टली सॉल्व करोगे प्रॉब्लम, तो आपका जो प्रॉब्लम है गलत होगा, और जो आपका आंसर है वो ऑप्शन में होगा ही होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, जो डिस्टेंस दिया है वो 1 किलोमीटर दिया है किलोमीटर में, और टाइम दिया है मिनट में। तो सबसे पहले हमें जो टाइम है उसको R में कन्वर्ट करना होगा, जिससे क्या होगा, हमारा जो यूनिट है वो मैच हो जाएगा, किलोमीटर और R का जो यूनिट है वो मैच हो जाएगा। तो क्या होगा, 12 मिनट को अगर हमें R में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, 12 डिवाइड बाई 60। जैसा कि हम 30 मिनट को करते हैं, 30 डिवाइड बाई 60 तो हो जाता है हाफ आवर। तो उसी तरह से 12 मिनट को हम 12 डिवाइड बाई 60 करेंगे तो R में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 12 डिवाइड बाई 60 क्या है, टाइम फॉर अपस्ट्रीम है, और अगर 6 मिनट है तो 6 बाई 60 R हो जाएगा। अगर 6 मिनट है तो R में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 60 करना पड़ेगा सिंपली, और अगर 6 बाई 60 हम करते तो हो जाएगा टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम, जैसा कि क्वेश्चन में हमें दिया है। तो सेम पिछले प्रॉब्लम की तरह हमने अपस्ट्रीम स्पीड निकाली। अपस्ट्रीम स्पीड के लिए हमें डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम फॉर अपस्ट्रीम लेना पड़ेगा। तो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर डिवाइड बाय जो टाइम कितना है 12 बाई 60। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 60 डिवाइड बाय 12 हमारा आएगा अपस्ट्रीम स्पीड। तो अपस्ट्रीम स्पीड आई हमारी 5 किलोमीटर पर आवर की। अब डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालते हैं। डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या आएगी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर डाउनस्ट्रीमिंग। तो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय जो टाइम है 6 बाई 60। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, तो 60 डिवाइड बाई 6 हमारा आएगा डाउनस्ट्रीम स्पीड। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या आएगी हमारी 10 किलोमीटर पर आवर। तो पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में हमने यहाँ तक बराबर कर लिया। अब पिछले क्वेश्चन में हमने किया था क्या किया था, दो इक्वेशन बना लेते हैं SDS और SUS के, B+S B-S। लेकिन मैंने बोला था कि अगला क्वेश्चन मैं फॉर्मूला 3 इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 के अनुसार सॉल्व करूंगा, जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखे थे। तो उसके हिसाब से इक्वेशन नंबर 4 जो है S = 1/2 इंटू SDS माइनस SUS। SDS और SUS क्या है, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड। तो उसके हिसाब से S क्या आएगा 1/2 इंटू 10 - 5 = 1/2 इंटू 10 - 5 आएगा हमारा 5। तो 5 डिवाइड बाई 2 मतलब S = 2.5 किलोमीटर पर आवर। मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमने कितनी निकाली 2.5 किलोमीटर पर आवर। अब आप क्या इक्वेशन नंबर 3 का इस्तेमाल करके B निकालोगे, नहीं। तो हमें करना क्या है, टाइम जो बचाना है। टाइम कैसे बचा सकते हैं हम, जो इस S की वैल्यू है अपस्ट्रीम स्पीड या फिर डाउनस्ट्रीम स्पीड के इक्वेशन में हम रख देंगे, मतलब इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रख देंगे। तो होगा क्या, अपस्ट्रीम स्पीड जो हमें मिलती है B - S = 5 किलोमीटर पर आवर है, जो हमने यहाँ से निकाली थी। तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या है B - S = 5। तो S तो हमने निकाल लिया, तो B क्या आएगा, B = S + 5। B = 2.5 + 5, तो B = 7.5 किलोमीटर पर आवर। अब क्या करना, इसी एग्जाम्पल को पिछले जो एग्जाम्पल हमने सॉल्व करके देखा था उस हिसाब से सॉल्व करके देखना, और अगर आंसर आपका बराबर आता है तो अच्छी बात है, और आंसर बराबर आएगा ही आएगा अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करोगे। तो ये था बहुत ही सिंपल एक प्रॉब्लम बोट एंड स्ट्रीम पे। तो कल हम और कुछ प्रॉब्लम देखेंगे बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर डिपेंडेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, बहुत अच्छा लगा होगा तो शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको इस वीडियो में कुछ यूजफुल डेटा मिलता है तो दिल से लाइक कर देना। थैंक यू ऑल।